हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनोगस्ट में आपका स्वागत करता हूं। अगर मैं आपको बताऊं कि आपको पढ़ते पढ़ते ही 5 साल के अंदर 20 लाख से अधिक रुपए दे दिए जाएंगे या आपको मिल जाएंगे, तो आपका प्रश्न होगा सर इतने सारे पैसे पढ़ते पढ़ते ही हमें कैसे मिलेंगे, क्या प्रक्रिया होगी, किसके द्वारा दिए जाएंगे, ये सारे प्रश्न आपके मन में आएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं नेट जेआरएफ के बारे में। क्या होता है नेट जेआरएफ, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में आप कैसे जो है नेट जेआरएफ की तैयारी करें, नेट जेआरएफ क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भाई आपने यूजी कोर्स कर लिया, मतलब आप ग्रेजुएट हो गए हैं, आपने बीए कर लिया है, आपने बीएससी कर लिया है, बीकॉम कर लिया है। तो काफी सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सब्जेक्ट में रुचि होती है और बचपन से ही उनको पता होता है कि यार मुझे ये सब्जेक्ट पसंद लग रही है, मतलब पसंद आ रही है, मुझे मैथ्स अच्छा लगता है, मुझे साइंस अच्छा लगता है, आगे जाके मुझे इसी में करियर बनाना है। बीएससी के दौरान अगर आप कोई सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हैं, आपको सब्जेक्ट अच्छी लग रही है, जैसे किसी को केमिस्ट्री अच्छा लग रहा है, किसी को फिजिक्स अच्छा लग रहा है और आगे जाके इसी के अंदर वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आप बीएससी के बाद क्या करते हैं, पीजी करते हैं, 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। अब 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में एक और आपका एक टेस्ट होता है जिसकी एलिजिबिलिटी रहती है कि अगर आप कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नेट निकालना होगा, उसके लिए आपको जो है एनईटी नेट की एग्जाम देनी होगी। इसके अलावा नेट के साथ ही जो है जेआरएफ का एग्जाम भी होता है। वैसे एक ही पेपर होता है, नेट के पेपर को हम जेआरएफ या नेट जेआरएफ कहते हैं, क्योंकि नेट में जो अच्छे रैंक लेके आते हैं उन्हीं की जेआरएफ निकलती है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूं नेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है। नेट की बात करें तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और जेआरएफ की बात करें तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है। नेट एक पेपर होगा, साल में 2 बार होता है। साल में 2 बार कब कब होता है मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपका होता है जून में, एक होता है आपका दिसंबर में। कोविड के दौरान थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन अभी नॉर्मल सेशन के अंदर जून और दिसंबर में साल में 2 बार इसका आयोजन करवाया जाता है। अब आर्ट्स के अंदर अलग होता है, इसके फॉर्म अलग निकलते हैं, साइंस के अंदर अलग होता है। आर्ट्स के सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो उसका जो नेट जेआरएफ होता है वो यूजीसी कंडक्ट करता है, यूजीसी नेट जेआरएफ कहते हैं उसको, ठीक है ना। कंडक्ट तो एनटीए करता है। वापस से बता देता हूं, जो आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट है, जो आर्ट्स की सब्जेक्ट है, मान लीजिए हिस्ट्री से, पॉलिटिकल से आपको जो है नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है, तो उसके लिए आपको यूजीसी नेट का फॉर्म भरना होगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, तो आपको जो है यहां पर सीएसआईआर जो है नेट का फॉर्म भरना होगा, जिसके फॉर्म अभी निकले हुए हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम बात करेंगे कि भाई नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, नेट आपका, जेआरएफ हो गया, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो साल में 2 बार इसके फॉर्म निकलते हैं, जून के महीने में और दिसंबर महीने में। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों एग्जाम्स को कंडक्ट कौन करवाता है, मतलब नेट को कंडक्ट कौन करवाता है। तो नेट को कंडक्ट करवाता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस बार 2022 का जो नेट है उसको कंडक्ट करवा रही है एनटीए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसकी योग्यता क्या होती है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपके पीजी के अंदर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी से तो आपके कम से कम जो है 50% मार्क्स होने चाहिए पीजी में, तभी आप नेट का फॉर्म लगा सकते हैं। अगर आपके पीजी में 49 हैं, 48 हैं, तो आप फॉर्म नहीं लगा सकते। कम से कम 50 होने चाहिए, तभी जो है आप नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेट पास होने के बाद ही आप किसी भी सरकारी महाविद्यालय के अंदर या प्राइवेट महाविद्यालय के अंदर, किसी भी कॉलेज के अंदर आप जो है प्रोफेसर बन पाएंगे या असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। तो उसके लिए आपको जो है इतनी परसेंटेज होनी चाहिए और तभी आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे और एग्जाम देंगे, तभी आपका जो यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। अब क्वालिफिकेशन की बात हो गई, अब हम बात करेंगे कि भाई इसका टेस्ट का सिलेबस क्या रहेगा। तो मैंने आपको बताया एनटीए इसको कंडक्ट करा रहा है, इसका सिलेबस क्या रहेगा। जनरल सिलेबस की अगर हम बात करें तो जनरल सिलेबस इसमें 300 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके जनरल क्वेश्चन होते हैं, जनरल अवेयरनेस के होते हैं, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह, जो आपका रीजनिंग वगैरह क्वेश्चन जो है, जीके क्वेश्चन आपके आते हैं। और इसके अलावा जो है आपका 100 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होता है, जो भी सब्जेक्ट से आप जो है फॉर्म लगा रहे हैं, मान लीजिए केमिस्ट्री से लगा रहे हैं, फिजिक्स से लगा रहे हैं या इसके अलावा हिस्ट्री से लगा रहे हैं, तो 100 क्वेश्चन आपके जो है मेन सब्जेक्ट के होंगे। तो 150 क्वेश्चन का पेपर होता है, 3 घंटे का समय आपको मिलता है और 300 नंबर का आपका कंप्लीट पेपर होता है। ये सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। सीबीटी होगा, कंप्यूटर पर आपका टेस्ट होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आपके जनरल के होंगे और 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव होंगे। तो जिस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसी सब्जेक्ट का आपको पेपर देना होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई नेट जेआरएफ की बात हो चुकी है। अब मान लीजिए आपका नेट क्लियर हो गया है, आपने अच्छा पेपर किया, आपके 200-210 नंबर आ गए, आपका नेट क्लियर हो गया। अब ये नेट जेआरएफ एक ही पेपर है, अलग अलग नहीं है ये कि भाई नेट का अलग होगा, जेआरएफ का अलग होगा। नेट में ही अगर आपकी अच्छी रैंक आती है, आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, तो आपका जेआरएफ निकलता है, मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यानी अगर आप आगे जाके, जैसे मतलब नेट हो गया, ओनली नेट हो गया, तो आपकी एलिजिबिलिटी हो गई कि आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे किसी भी कॉलेज के अंदर, किसी भी विश्वविद्यालय के अंदर। लेकिन अगर आपकी जेआरएफ
निकलती है। और इस दौरान अगर आप पीएचडी करते हैं, अगर आप रिसर्च में जाते हैं, आप रिसर्च फील्ड में वर्क करते हैं और पीएचडी के दौरान आपको जो है यहां पर यूजीसी के द्वारा फेलोशिप दी जाती है, पर मंथ आपको लगभग 30 से 40 हजार रुपए के बीच में यहां पर राशि मिलती है। जी हां, 30 से 40 हजार रुपए के बीच में, लगभग अभी जो फिलहाल चल रहा है 37 से 38 हजार रुपए हर मंथ दिए जाते हैं। पर मंथ आपको जो है यहां पर 37-38 हजार रुपए मिलेंगे। इन लगभग अगर 5 साल के दौरान आपका ड्यूरेशन रहता है पीएचडी का, तो लगभग 20 लाख प्लस रुपए आपको मिलते हैं। तो ये फेलोशिप दी जाती है और काफी सारे कैंडिडेट हैं जो जेआरएफ के द्वारा पीएचडी करते हैं और यहां पर फेलोशिप उठाते हैं। तो आप लोग भी, अगर आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो आप साथ में जो है नेट जेआरएफ कर सकते हैं। और नेट आपकी निकली है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और मेहनत करके अगर आप जेआरएफ निकाल लेते हैं और इस दौरान अगर आप पीएचडी करते हैं, रिसर्च फील्ड में जाते हैं, तो आपको बहुत सारा यहां पर जो है फेलोशिप मिलता है। लगभग 20 लाख प्लस रुपए 5 साल के दौरान आपको मिलेगा। और इस दौरान आप अपनी पढ़ाई करते रहें, अपना रिसर्च करते रहें, ठीक है ना। अगर कोई वैकेंसी आउट होती है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की, या कोई और अन्य जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई भी वैकेंसी आउट होती है, किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी वैकेंसी निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, आप फॉर्म लगा दें, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, क्योंकि आपने पेपर पास करके, नेट का पेपर पास करके एलिजिबिलिटी हासिल कर ली है। तो मैं आपको वापस बताता हूं कि नेट का मतलब है कि आपने कॉलेज प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी प्राप्त कर ली है, ठीक है। जिस प्रकार से अगर आप फर्स्ट के टीचर बनना चाहते हैं, सेकंड के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको बीएड करनी होती है। उसी प्रकार से एमएससी के बाद अगर आप नेट पास कर लेते हैं, तो आप जो है कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। दूसरी बात, अगर साथ में आपकी जेआरएफ भी निकल जाती है, आपकी नेट में अच्छी रैंक आती है और आप जेआरएफ भी निकाल लेते हैं, इस दौरान अगर आप पीएचडी करते हैं, तो आपको फेलोशिप मिलेगी। और ये जब तक आप पीएचडी करेंगे तब तक आपको मिलती रहेगी। तो ऐसा रहेगा, मतलब कि भाई आप रिसर्च भी कर रहे हैं, साथ में आपको राशि भी मिल रही है, इससे आपको सहायता हो रही है, आपकी आर्थिक सहायता हो रही है, और काफी ज्यादा मतलब आपकी रेपुटेशन होती है। और बहुत सारे मतलब काफी सारे ऐसे एग्जाम होते हैं, अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो बिना किसी एग्जाम को ही आपको ले लिया जाता है, मतलब बाय इंटरव्यू आपको ले लेंगे, या जो भी मतलब प्रोसेस होती है, किसी भी एंट्रेंस के बिना आपका जो है यहां पर पेपर पास हो जाता है, आपको सिलेक्शन हो जाता है, आप प्रोफेसर बन जाते हैं किसी भी निजी या प्राइवेट कॉलेज के अंदर। तो काफी सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो जिनका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रहता है और वो पीजी करने के बाद में नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, तो आपको फेलोशिप तो मिलेगी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप आगे भी चाहते हैं कि मुझे और जो है रिसर्च फील्ड में आगे जाना है, तो जेआरएफ के बाद में एक और आपको फेलोशिप मिलती है, वो एसआरए होती है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ऐसे आगे आपको मिलती रहती है, ठीक है ना। तो अगर आप जो है यहाँ पर इच्छुक है, तो आप यहाँ पर फॉर्म लगाएं, तैयारी करें नेट जेआरएफ की। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।